सिद्धेभ्यः चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखरचंद्रनं चंद्रलक्ष्म्याङ्कचंद्राङ्कं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 विश्व चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, गणाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री 108 चर्य श्रवणी अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन और पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की यह पीयूष देशना जयवंत हो जिन सरस्वती, जयवंत हो श्रवण संस्कृति। भगवान श्री सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि भावों की विशुद्धि के लिए गुण स्थान पर चढ़ना आवश्यक होता है और भावों की विशुद्धि के लिए प्रत्येक गुण स्थान में भेद विज्ञान आवश्यक होता है। एक परिणति होती है कि मुझे अनुव्रती बनना है, एक भावना होती है कि मुझे भी जिन गुण संपत्ति के व्रत करना है, और एक भावना होती है कि प्रत्येक गुण स्थान को वृद्धिगत करने के लिए मुनि पद धारण करना है। श्रावक पर्याय में पहले गुण स्थान में भी आप भेद विज्ञान कर सकते हो। घर कुटुंब परिवार में रहकर भगवान की पूजा करते हुए, संसार को देखते हुए, संसार भावना भाते हुए, अनित्य अशरण ये मंगलभूत भावनाएं भाते हुए आप संवेदनाओं का वेदन कर सकते हो कि ये जो सारी भावना भा रहा है ये कौन भा रहा है, इन भावनाओं का कर्ता कौन है। अच्छी भावनाओं का कर्ता भी जीव स्वयं है, बुरी भावनाओं का कर्ता भी जीव स्वयं है। लेकिन होता क्या है, यदि कोई बुरी भावना करने वाले को अच्छी भावना करने वाला एडवाइस देने या कुछ समझाने जाता है तो आपको लगता है कि ये अपन से ज़्यादा विद्वान है, यह व्यक्ति मुझे समझा रहा है जबकि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आपकी नज़र में आपकी क्रिया सही हो सकती है, लेकिन सामने वाले की दृष्टि में वह क्रिया धर्म के अनुकूल ना हो और धर्म के अनुकूल गुरु आपको समझाते हैं तो आपको मन खिन्न भिन्न होने लगता है, क्योंकि धर्माचरण करने के लिए एक विशिष्ट पुण्य चाहिए होता है। पाप करने के लिए भी पुण्य, चोर को पुण्य चाहिए कि नहीं। पाप के परिणाम हुए तब पाप की घटना को घटित करने के लिए भी पुण्य चाहिए होता है, और पुण्य की वृद्धि के लिए भी पुण्य चाहिए होता है। आप अभिषेक कर रहे हो, इसके लिए पाप का उदय काम आ रहा है कि पुण्य का उदय काम आ रहा है। आप बोलेंगे मेरा तो पुण्य का उदय है। मैंने जहां तक सुना है, इतिहास, सिद्धांत और अनुवाद, अनुभव प्रमाण है कि जिनका पुण्य तीव्र है वो गुरु सेवा कर पाते हैं, जिनका पुण्य तीव्र है वो भगवान की वाणी का रसपान कर पाते हैं, जिनका पुण्य तीव्र है वो भगवान की शांति द्वारा कलश अभिषेक कर पाते हैं। ऐसे ही बोलेंगे ना आप। क्यों?
क्योंकि ये पुण्य का उदय ही समझना चाहिए कि जो पंच कल्याणक करवाता है उसका तीव्र पुण्य है। वो स्वधर्म इंद्र से भी कामना करता है कि भो सोमाय आगच्छ आगच्छ, भो इंद्राय आगच्छ आगच्छ, तिष्ठ तिष्ठ। पंच कल्याणक विधान में अपन बोलते हैं कि नहीं, वास्तुदेवों का आह्वान करके कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, निर्विघ्न हमारे अनुष्ठान संपन्न हो, निर्विघ्न हमारे महोत्सव संपन्न हो, निर्विघ्न हमारे चतुर्मास संपन्न हो, निर्विघ्न हमारे विधि विधान से विधान मांगलिक क्रिया संपन्न हो। तो क्या इंद्र देवता भगवान हो गए? क्या भगवान इंद्र देवता हो गए? दोनों भिन्न हैं। इनका स्थान देव श्रेणी में आता है और जिनके आप आराधक हैं उनका स्थान भगवान की श्रेणी में आता है। भगवान शांतिनाथ, अभी सिद्ध चक्र विधान होगा सिद्धवर कोट में, सिद्धों की भूमि में, सिद्ध क्षेत्र पे अपन सब लोग चलकर यहां से सिद्ध चक्र का विधान करेंगे। तब ये दृष्टिपात होगा कि यहां से 3.5 करोड़ सिद्धवर कोट से मुनिराज मोक्ष पधारे थे। ओ, और सिद्धों की भूमि ऐसा सिद्ध चक्र विधान होगा जिसमें सारे सिद्धों क्षेत्रों का आवाहन, प्रतिष्ठापन और अर्घ समर्पित करके अपन भावों को मंगल बनाएंगे। ध्यान रखना, विधान से ही भाग्य की विधि बदलती है। परमात्मा का स्मरण आप करेंगे तो पुण्य की वृद्धि होगी कि पाप की वृद्धि होगी? आप कहेंगे पुण्य की ही वृद्धि होगी। और पुण्य की सत्ता में, पुण्य के उदय में परमात्मा का आप नाम ले रहे हैं तो भविष्य में आपके भी परमात्मा बनने के परमाणु एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन जिन जीवों ने ये ठान लिया है कि हम तो भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आत्मा का स्मरण करेंगे, हम तो एक पक्ष को निहार कर एक निश्चयवादी बनकर सिर्फ मात्र आत्मा का वेदन करेंगे, तो वो ना भगवान की भक्ति कर पाएंगे ना निज आत्मा की भक्ति पर कर पाएंगे। क्योंकि 24 घंटे आप निज में लीन नहीं हो सकते। 24 घंटे यदि निज में लीन कोई होते हैं उनका नाम दिगंबर साधु है। पर श्रावक राहुल भैया बोलने लग जाए कि मैं तो निज में रहूंगा, मुझे भगवान की पूजा से, अभिषेक से, गुरु के हारदान से, गुरु की वैया वृत्ति से, गुरु की चर्या साधना से, गुरु की तपस्या से कोई मुझे उनकी अनुमोदन ही नहीं करना है। तो आप ये समझना आपका पुण्य का उदय नहीं, पाप का उदय चल रहा है जो आपको पुण्य करने से रोक रहा है। पुण्य करने से पाप रोकता है कि पुण्य रोकता है? पुण्य करने से पाप रोकता है और पाप करने से पुण्य रोकता है। दोनों बातें समझना। जब भी आप पंचोल्याजी भेद विज्ञान करेंगे तो आपका पुण्य होगा तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो सुकौशल, गच्छ कुमार, सुकुमार मुनिराज, गुरु दत्त मुनिराज आदि आदि मुनि संतों साधु परमेष्टि पर उपसर्ग आया, लेकिन इनका उस समय भी पुण्य काम कर रहा था। उस पुण्य की सत्ता में पंचोल्याजी इन्होंने वेद विज्ञान किया। पाप का उदय होता तो उसको उस शत्रु का प्रतिकार करने चले जाते। द्रोणगिरी में गुरु दत्त नामक मुनिराज ध्यान कर रहे थे और रुई लेकर एक किसान ने गुफा में भर दी और अग्नि लगा दी। ओहो, जब बाद में देखा गया तो हड्डियां उनकी दिखी, पूरा कंकाल दिखा और उनको वहीं की वहीं निर्माण हो गया। ओहो, आप देख रहे हैं कि इनको जलाया गया, उनको तो शरीर को जलाया गया, लेकिन जब शरीर की जलाने की प्रक्रिया चल रही थी, जब पुण्य का उदय भी चल रहा था, ऐसा पुण्य का उदय चल रहा था कि शत्रु का भी प्रतिकार नहीं करने गए और जो पुण्य की सत्ता उन्होंने निहार ली, उस पुण्य की सत्ता में, पुण्य के उदय में उन्होंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया। क्या भाव भाषण होगा?
एक तरफ शरीर जलता जा रहा है और एक तरफ भेद विज्ञान हो रहा है, कर्म निर्जरा हो रही, और एक अंतर्मुख में सीधे सिद्धालय में जाकर बैठ गए हो। इसलिए भेद विज्ञान भी पुण्यशाली आत्मा ही कर पाते हैं। वे क्या भेद विज्ञान करेंगे जो 24 घंटे भोगों में लगे। चर्चा से भेद विज्ञान नहीं होता, चर्चा से भेद विज्ञान नहीं होता, चर्या से निरंतर भेद विज्ञान होता है। ये महाराज भेद विज्ञान कर रहे हैं, ये बोलने वाले मुनिराज भेद विज्ञान कर रहे हैं। बोलने वाला भी और है, आप में जो सुन रहा है, मुझ में जो बोल रहा है, वो ब्रह्म सुन रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। पुद्गल तो दिखलाई दे रहा है, आंख कान नाक मुंह ये सब दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, ये ब्रह्म की सत्ता है। एक दर्शन पूरे विश्व को ब्रह्म की सत्ता मानता है कि एक ईश्वर है, उन ईश्वर की पूरी ईश्वर का पूरा अंश पंचोलिया में भी है, ये शुभम बैठा इसमें भी, ये राहुल बैठा इसमें भी है, ये माताएं बैठी है, इतने सब पीछे तक के लोग, जितने लोग, ये सब ब्रह्म की सत्ता मानते हैं। यदि सब ब्रह्म की सत्ता हो जाएंगे तो यदि ब्रह्म को विकार आएगा तो आपको विकार आना चाहिए। इसलिए ये एक मिथ्या मत है। जब भी आपका निर्माण होगा राहुल, तो वहां बैठकर नहीं होगा। ब्रह्म की सत्ता और सिद्धांत ये कहता है, जब भी आपका निर्वाण होगा, मोक्ष गति प्राप्त होगी, वहां बैठकर नहीं होगा, यहां बैठकर होगा। और यहां बैठकर कब होगा? जब आप अपनी निज की ब्रह्म सत्ता को निहारेंगे, किसी परमात्मा की सत्ता के अंश को नहीं निहारेंगे। नहीं तो आप तो कर्तावादी बन जाएंगे, ईश्वरवादी बन जाएंगे कि अब मुझे करना क्या है। यदि मुनिराज भी ब्रह्मवादी बन जाएं एक पक्ष से, तो मोक्ष की साधना नहीं कर सकते हो। और मुनिराज ब्रह्मवादी ना बने तो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? पंचोलिया जी, जो आप में ब्रह्म सुन रहा है, वो दीक्षा लेकर मणिपद धारण करके बहिरंग से अंतरंग की अनुभूति लेगा, तो वही तो ब्रह्म होगा। क्या आप मुनिराज बनेंगे तो आपकी आत्मा चेंज हो जाएगी क्या? क्या आप मुनिराज बनोगे राहुल, तो आपकी पर्याय कर राहुल से अमुक सागर नाम तो हो जाएगा, लेकिन आत्मा में कोई फेरबदल नहीं होगा। आत्मा में वैराग्य जरूर होगा, आत्मा में दिन गुण संपत्ति के व्रतों की भावना जरूर होगी। आपको 5 बार 10 बार बोलना ही होगा, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुखों को कम्मों को बोई लाओ, सुगई गणम समाई मन, जिनगुण संपत्ति हो तुम अज्जम। समाधि की भावना भाते हुए जिनगुण संपत्ति के भावना भाना पड़ेगी, तब जाकर आपको उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। नहीं तो अंतिम समय में मुनिराज छपक श्रेणी में आते तो ध्यान किसका करेंगे? क्या ये शरीर का ध्यान करेंगे? क्या ये जो अक्षर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं? इसीलिए कहा कि इन शब्दों को परमात्मा का नाम लेने के लिए बचा कर रखो। जो अपन शब्द बोल देते हैं ना आप दिन भर, इन शब्दों को इतने मूल्यवान समझना कि अंतिम समय में जब राहुल भी नमोकार मंत्र ना सुनाएगा और आपका कभी समय आ गया आयु काल प्रमाण का, उसमें आप खुद ही नमोकार मंत्र का उच्चारण करें और फिर वो भी बंद कर दें। ओम नमो अरहंताणम, ऐसा आपने पंच परमेष्टि का स्तवन किया, नमोकार मंत्र बोला, संपूर्ण नमोकार मंत्र की आराधना करी। अब उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठकर ये जो स्वर गुंजरित हुआ है, इस स्वर को चारों ओर निहारो। पहले तो आजकल तो आपने इतनी निगेटिविटी फैल आसपास जमा कर रखी, नकारात्मकता, इसका टेंशन, उसका टेंशन, घर कुटुंब का टेंशन, जॉब का, नौकरी का, सब तरह के टेंशन। इसमें आपके आसपास वो वातावरण नहीं बन पाता जो होना चाहिए। इसे जब आप नमोकार मंत्र बोलो तो ध्यान में ऐसा अनुभव करो कि चारों तरफ नमोकार मंत्र मेरे आसपास घूम रहा है। तो जब नमोकार मंत्र घूमेगा तो निगेटिविटी पास में नहीं आएगी, और निगेटिविटी पास में नहीं आएगी तो आप पूर्ण ध्यान में लीन हो सकते हैं। नहीं तो आप करके देखना,
आप कहीं बैठ जाए ध्यान में, या तो आपकी नींद लग जाएगी या आप उठ के चले जाओगे। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है, लेकिन दुनिया में लाख समस्या छुपी हो, पड़ी हो, पुण्य उदय में इंसान प्रवचन सुनने आ जाता है। इंसान वही करता है जो उसके मन में हो, लेकिन पुण्य उदय में गुरु के दर्शन करता है। पापी जीव क्या करेगा? पापी को तो भाव ही नहीं होंगे। इसलिए भेद विज्ञान से प्रारंभ हुआ ये विषय। पहले गुणस्थान में भी भेद विज्ञान होगा, तभी 14 तक पहुंचोगे। समझ में आया मैटर? पहले प्रथम गुणस्थान में भी होगा शासन, मिश्र, अमिश्र, सूक्ष्म सांप्राय, देश विरत, वेद गुणस्थान जितने भी होंगे, पहले से 5वां, 5वें से 10वां, 10वें से 13वां और 14 में तो सीधे आप दिखोगे ही नहीं। मुनिराज बन के सीधे निर्वाण को प्राप्त होता है जो। इसलिए वह घड़ी आए कि गुणस्थान 14वां यह जीव प्राप्त करे। चौथे से पहले में भी आ जाते हैं। मंदिर में जाते हो तो कभी कभी चौथे गुणस्थान में भी आप बैठे रहते हो, फिर कहीं भाव खराब है तीसरे दूसरे में आ जाते हो, फिर किसी को देख के कलुषता है तो एक में ही बैठे रह जाते हो। प्रथम गुणस्थान की यह यात्रा आपको दर्शन मोहनी का क्षय करती करती 10वें गुणस्थान में, चारित्र मोहनी का क्षय करती करती 11वें 12वें में ले आकर 14वें गुणस्थान की यात्रा करा के सीधे सिद्ध शिला बना पर विराजमान करती है। लेकिन कब? मुनिराज बनना पड़ता है। जब सुनने में इतना आनंद है कि क्या आनंद होता होगा गुणस्थान वृद्धि में। इसलिए याद रखना, प्रत्येक गुणस्थान में भेद विज्ञान होगा। शरीर आत्मा को अलग अलग प्रज्ञा छेनी के द्वारा घटित करते करते ये जीव गुणस्थान बढ़ेगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। इसलिए श्रावक बना जाता है पहले। श्रावक विवेकवान, श्रद्धावान और क्रियावान। क्यों? श्रद्धावान विवेकवान बनाओ मैं तो, क्रिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आपका कोई गुण नहीं है श्रावक का। मुनिराज के लिए चौका लगाना ये क्रियावान, और उस चौके को विवेक से लगाना ये विवेकवान, और उस विवेक को भी श्रद्धा के साथ जोड़कर लगाना। ये नहीं कि योगी जी ने बोला या योगी जी ने लगाया तो मैं लगाऊं। मेरे अंतस की भावना है कि मेरे आंगन में मुनिराज पधारेंगे तो मेरे घर आंगन महोत्सव में बदल जाता है। पंचाचार्य होने लग जाते हैं। तुम तो देखते हो कोई भजन गाए तब भजन गाऊं। वो माताएं देखो बुंदेलखंड वगैरह में हार हो कभी चौकों में, तो जय महाराज बैठे वही चालू हो जाती माताएं। आज मेरी कुटिया में मुनिराज आए। क्यों? क्रियावान, ये भी क्रिया में आता है। नहीं तो आप बोलने लग जाओ मतलब बस ठीक है श्रद्धावान विवेकवान हूं, बैठा हूं मैं तो आनंद में, खा रहा हूं पी रहा हूं। नहीं, क्रियावान के साथ साधु परमेष्ठी की पूजा आराधना करोगे तो उस क्रिया का विशिष्ट फल प्राप्त होगा, और होता है। राजा श्रेयांश से मिल लेना। आदिनाथ भगवान को 6 महीने के बाद राजा श्रेयांश ने दिया था ना हार। जब हार दिया, इक्षु रस का पारणा कराया होगा, जब क्या विशुद्धि होगी। ओहो, ये सब भव्य जीव थे। आप लोगों को यही छोड़कर चले गए। आप भव्य होते तो भगवान महावीर स्वामी के साथ ही मोक्ष निकल जाते। लेकिन अभी तो आप पंचम कालीन भव्य हैं। ऐसा भी नहीं कि योगी जी समझ लग जाएं आशीष मैं तो अभव्य हूं, मेरा तो कभी कुछ भी नहीं होने वाला। मित्र, जब पुण्य का उदय आएगा, जब तुम्हारे सारे कार्य निष्पन्न और निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इसलिए उस पुण्य की वृद्धि के लिए कार्य करते रहो, धर्म करते रहो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।